नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिक मैथ्स में। आज का वीडियो है AP, GP एंड HP चैप्टर से, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ उस पर आधारित एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न देखेंगे। आजकल एग्जाम में काफ़ी प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। पूरे चैप्टर को समाप्त किया जाएगा, बस आप वीडियो में बने रहें। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। सबसे पहले टॉपिक देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समानांतर श्रेणी। अब समानांतर श्रेणी कहते किसे हैं? तो संख्याओं के बीच का जो समान अंतर हो उसे क्या कहते हैं? समानांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी यदि कुछ संख्याएं इस प्रकार क्रमबद्ध हो कि प्रत्येक संख्या अपनी पूर्व संख्या से एक अचर यानी कांस्टेंट से बढ़ती हो। क्या हो कि प्रत्येक संख्या अपनी पूर्व संख्या से एक कांस्टेंट से बढ़ती हो। अगर मान लिया कि पहली संख्या a है तो जो हमारे पास अगला होगा a प्लस डी होगा। किससे बढ़ रहा है? d से बढ़ रहा है। दूसरा क्या होगा? a प्लस 2d होगा। तीसरा क्या होगा? a प्लस 3d होगा। इस तरह डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा? n टर्म्स तक जाएगा, tn तक जाएगा। यहाँ पर जो हो जाएगा वो क्या है? a जो है वो क्या है? फर्स्ट टर्म। क्या है? फर्स्ट टर्म है, प्रथम पद है। प्रथम जो है वो पद है। और डी जो है वो क्या है? कॉमन डिफरेंस है, क्योंकि इसी कांस्टेंट से बढ़ रहा है तो उसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं। समान अंतर। क्या है? समान अंतर है। टीएन जो क्या है? टीएन जो है वो लास्ट टर्म है। जो हमारा आखिरी टर्म होगा वो लास्ट टर्म है, अंतिम पद है। क्या है? अंतिम पद है किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। और n जो है वो n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स है, यानी पदों की संख्या। पदों की संख्या कितने तक ये बढ़ा है वो है n है। n जो है पदों की संख्या। तो इसका एक फार्मूला होता है जो सबसे ज़्यादा यूज होता है nवा पद निकालने के लिए। nवा पद निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वो tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। tn बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यानी फर्स्ट टर्म प्लस n जो नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इंटू डी यानी कॉमन डिफरेंस। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक और फार्मूला यूज होता है कि अगर n पदों का योग निकालने के लिए पूछ दे कि हमारा जो 20वां पद तक है उसका सबका योग बराबर क्या होगा, यानी Sn बराबर क्या होगा? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ये हमारा दूसरा फार्मूला आ गया कि अगर उसका योग कह दे n पदों का तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अब दो फार्मूला हमारे पास आ गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, समानांतर श्रेणी का, जहाँ a फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है, tn लास्ट टर्म है, n नंबर ऑफ टर्म्स है। आइए एग्जाम्पल से इसे अच्छे से समझते हैं। पहला जो एग्जाम्पल है कि अगर 2, 4, 6, 8, 10 दिया हुआ हो आगे तक, तो कह रहा हो कि फाइंड 20th टर्म यानी 20वां टर्म जो होगा क्या होगा। यहाँ तो देखिए पहला टर्म हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पाँचवा 10 है, तो 20वां जो टर्म है वो क्या होगा। इसे कैसे सॉल्यूशन करेंगे? तो यहाँ पर देखिए कि a बराबर कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। a बराबर क्या दिया हुआ है? ये 2 दिया हुआ है। d यहाँ कितना हो जाएगा? तो अगला टर्म से पिछला टर्म घटा दीजिए, यानी हमारे पास 4 माइनस 2 अगर घटाएंगे तो 2 आ गया, या फिर 6 से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा। किसी आगे वाला टर्म से पीछे वाला को घटा दीजिएगा तो हमारा d निकल जाएगा। और जो प्रश्न में पूछ रहा है, कौन पूछ रहा है? n बराबर 20वां टर्म के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पर फार्मूला लगा दीजिए। tn बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। a कितना निकाले थे? 2 निकाले थे, प्लस n क्या है? 20वां टर्म निकालना है, माइनस 1 कर दीजिए, डिफरेंस कितना है? 2 है, तो ये कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। यही हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यही हमारा आंसर आ जाएगा। अगर 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट, तब फाइंड 20th टर्म कितना हो जाएगा? वो 40 हो जाएगा। अच्छे से आप समझ गए होंगे। चलिए अगले एग्जाम्पल से और अच्छे से समझिएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट 120 तक है तो फाइंड द
फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, अगर 120 तक दिया हुआ है तो ये टोटल कितने टर्म है, जैसे 1 2 3 4, तो कितने तक है 120 तक कितने टर्म होगा। तो आइए फार्मूला यूज करते हैं। फार्मूला जो हम लोग जानते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं इसमें दिया कितना है। टी एन कितना दिया हुआ है 120, टी एन जो है 120, ए कितना दिया हुआ है 3, डी कितना दिया हुआ है 3, और एन बराबर जो है वो वाट का है। टी एन क्या है 120वां टर्म तक दिया हुआ है, लेकिन टोटल कितना टर्म है वो हमें एन का मान निकालना है। तो फार्मूला जो हम लोग जानते हैं, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आइए मान रखते हैं टी एन कितना है 120 दिया हुआ है, ये हो जाएगा 3 प्लस कितना है एन जो हमारे पास है वो निकालना है, यानी एन माइनस 1 इंटू 3 बराबर 3 प्लस 3n माइनस 3 हो जाएगा। तो यहाँ से जब सॉल्व कीजिएगा तो n बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा n बराबर 40। तो हमारे पास निकल कर आ गया। अगर कितने टर्म है तो वो 40 गो है, जैसे ये 1 2 3 4 और ये रहता कितना, ये 15 होता तो ये 5 होता, फिर और इसे बढ़ाएंगे। इसी तरह अगर मान लिया कि ये 18 होगा तो कितना होगा 6 होगा, बढ़ाते हुए 120 जब करेंगे तो कितना होगा 120वां, वो 40 होगा। इसी प्रश्न में एक और कॉन्सेप्ट से आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटा कॉमन डिफरेंस प्लस क्या होता है 1 होता है। यहाँ पर लास्ट टर्म दिया हुआ है कितना है 120 दिया हुआ है, अब फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस इन दोनों के बीच क्या है तो 3 है, ये हो जाएगा प्लस 1। जब इसे और आगे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 117 बटा 3 प्लस 1 बराबर 39 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 40। यही आ गया, n बराबर जो हमारे पास है वो आ गया है। और जब नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है और लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे तो भी कभी कभी निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म जो कितना है 120 है, अब फर्स्ट टर्म 3 है, उसको अगर डिवाइड कर देंगे तो भी हमारे पास जो है वो निकल जाएगा। ये भी हो सकता है, लेकिन सबसे जो कॉन्सेप्चुअल फार्मूला है एक ये है, और एक जो हमारे पास फार्मूला है वो क्या है टी एन बराबर, एक फार्मूला जो ये है, ये फार्मूला यूज करना है तब जब नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालने के लिए पूछ रहा है। तो एक और इस कॉन्सेप्ट से देखते हैं, नंबर ऑफ़ टर्म जो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटा कॉमन डिफरेंस प्लस 1 फार्मूला जो हमारे पास है, उस फार्मूले से एक और एग्जांपल देखते हैं तो आप अच्छे से समझ जाइएगा। एग्जांपल है, अगर 2 4 6 8 जो है वो 60 तक है तो नंबर ऑफ़ टर्म्स बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ़ टर्म्स बराबर क्या होगा। तो इससे आइए निकालते हैं। फार्मूला जो हम लोग जानते थे वो कितना जानते थे, तो वो है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटा कॉमन डिफरेंस प्लस 1। लास्ट टर्म कितना है 60 है, फर्स्ट टर्म कितना है 2 है, कॉमन डिफरेंस कितना है 2 है, प्लस 1 हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास हो जाएगा ये 58 बटा 2 हो जाएगा, 58 बटा 2 होगा प्लस 1, ये हो जाएगा कितना, तो ये हो गया कितना 29, ये प्लस 1 बराबर हो जाएगा 30। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या फिर इस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, जो टी एन बराबर होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, प्लस एन जो है वो रहने दीजिए 1, और डी कॉमन डिफरेंस जो हमारे पास है वो कितना है, तो ये भी 2 है। 60 बराबर जो हो जाएगा कितना 2 प्लस 2n माइनस 2 हो जाएगा। जब इसे हल करिएगा तो क्या हो जाएगा, n बराबर होगा 60 बटा 2 बराबर 30। यही हमारा आंसर आ जाएगा। यानी आप कोई भी दोनों फार्मूला से यूज कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। क्या देखते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट पे प्रश्न क्या था, एस एन बराबर क्या है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक फार्मूला ये भी देखे थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में।
अब इस फार्मूला पे कैसे प्रश्न पूछा जाता है और ये फार्मूला कैसे यूज करेंगे, आइए वो देखते हैं। अगर प्रश्न पूछ दे 2 + 4 + 6 + 8 प्लस डॉट 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 है, तो फाइंड द सम ऑफ 20th टर्म, क्या है, 20वां टर्म का सम पूछ रहा है। यहाँ पर जो दिया हुआ है हमारा, क्या दिया हुआ है, n बराबर कितना दिया हुआ है 20, a बराबर कितना है 2, d बराबर कितना है 2 है, तो Sn बराबर फार्मूला लगा देंगे n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d। आइए मान रख लीजिए S20 बराबर हो जाएगा 20/2 इंटू 4 प्लस n जो है वो कितना है, वो 20 है, तो 20 - 1 इंटू डिफरेंस क्या है 2 है। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, प्लस 20 - 1 19, 19 दूनी 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। 38 और 4 42 हो जाएगा, यानी 10 × 42 बराबर कितना हो जाएगा 420। यही हमारा जो है वो आंसर आएगा। अगर पूछ दे कि फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म, तो ये होएगा। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर क्या होगा, n × n + 1/2 होगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर n × n + 1/2 होगा। अब इसे थोड़ा प्रूफ करते हैं उस फार्मूला से। किस फार्मूला से, Sn बराबर n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d से। मतलब कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या यानी 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट प्लस n है। तो यहाँ अगर हम Sn निकाल देंगे तो ये हमारा फार्मूला आ जाएगा। तो Sn बराबर होगा n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d होता है। यहाँ पर n/2 को रहने दीजिए। a बराबर जो है वो कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 है, यानी 2 × 1 + n-1, कॉमन डिफरेंस भी यहाँ पर भी क्या है 1 है, क्या है 1 है, तो ये हो गया। जब इसे और सोल्व कीजिएगा तो ये n/2 हो गया, ये 2 हो गया, प्लस n-1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा जब इसे कीजिएगा। फिर जब इससे कीजिएगा 2 में से 1 गया तो कितना बच गया, 1 बच गया, यानी n/2 ये हो गया कितना, n+1। यही हमें लिखा गया है n × n + 1/2। यहाँ जो हमारे पास है वो आ गया, प्रूफ भी हो गया, क्या है, n × n + 1/2 होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब इस पे प्रश्न आइए देख लेते हैं कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो यहाँ पर जो n दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। तो लगा दीजिए फार्मूला। जो हमारा फार्मूला होता है योग का वो कितना होता है, n × n + 1/2, यानी 50 × 50 + 1 क्या होगा 2 होगा, यानी 25 × 51, ये हो जाएगा कितना 1275। कितना हो जाएगा 1275 होगा। इससे भी आप निकाल सकते हैं जो हम लोग फार्मूला जानते हैं। Sn बराबर क्या है, तो वो होता है Sn बराबर जो फार्मूला n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d। इस फार्मूला पर भी अगर हम निकालेंगे तो निकल जाएगा। n कितना दिया हुआ है 50/2, डिफरेंस क्या है 2 × 1 + n-1, n जो होगा -1, n कितना दिया हुआ तो वो है 50, ये भी 50 होगा। अब -1 कर दीजिए और डिफरेंस जो है इनका 1 है। अब आइए इसे सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 25, ये 2 अब प्लस 50 - 1 49 गुना 49 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 25 गुना कितना 51। कितना हो गया 25 × 51 बराबर ये भी कितना आ जाएगा 1275। तो आप इससे भी कर लीजिए, लेकिन जो डायरेक्ट हम लोग जानते हैं योग बराबर n × n + 1/2, इस फार्मूला से यूज करके निकाल सकते हैं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। चलिए दूसरा, इस तरह के भी कभी कभी एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है
कि शुरुआत से नहीं देता है, लेकिन 5 से शुरू करता है। 5 + 6 + 7 + 8 प्लस यहाँ डॉट 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 कितना हुआ 20 तक दिया हुआ हो। अब कह रहा होगा कि योग जो है वो ज्ञात करें। क्या करें? योग ज्ञात करें। तो इसके लिए जो हम यूज करेंगे तो सबसे पहले जो है क्या करेंगे, इसे 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट अगर 20 तक को हम निकालेंगे तो फार्मूला होता है NE × n + 1/2। पहले 20 तक निकालेंगे, 1 से 20 तक। आइए फार्मूला में रख दीजिए 20 × 20 + 1/2 यानी 21 × 10 नहीं, यहाँ 20/2 होगा। तो ये हो जाएगा 21 × 10 यानी 210 हो गया। 210 से 1 से तो 20 तक क्या आया है, लेकिन जो संख्या नहीं दी हुई है उनको पूरे में घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा। अब कौन सा संख्या नहीं दिया हुआ है, तो 1 दिया हुआ है, +2 +3 +4 जो है वो नहीं दिया हुआ है। तो इसका सम क्या हो जाएगा? सम क्या हो जाएगा? तो इसमें NE × n + 1/2 फार्मूला लगा दीजिए। n की जगह पर 4 है, 4 + 1/2 हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा। यहाँ हो जाएगा कितना 5 दूनी 10, 2 × 4 = 5 होगा, 5 दूनी 10 यानी 10 आ जाएगा। अरे जो फाइनली होगा 210 में से 10 घटा देंगे यानी 200 जो आएगा वो क्या आ जाएगा, आंसर हमारे पास आ जाएगा। 5, 6, 7, 8 के 20 तक जो योग होगा वो कितना होगा, 200 होगा। आशा करते हैं यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग जो है वो कितना हो जाएगा, तो योग बराबर हो जाएगा n²। जितना दूर तक है वो n²। अगर एग्जाम्पल से समझिए कि 1 + 3 + 5 + डॉट डॉट प्लस n तक हो ना हो, n तक हो, तो Sn बराबर क्या निकालते हैं? अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फार्मूला है n², ये ध्यान नहीं है, तो Sn बराबर होगा n/2 × 2 × 1 + n - 1 × 2 हो जाएगा। इसे और सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n/2, 2 + 2n - 2 होगा, तो ये हो जाएगा कितना n/2 × कितना हो जाएगा 2n, 2 2 कट जाएगा, बराबर हो जाएगा n²। ये तो हमारे पास आ गया। प्रश्न अगर इस पे पूछ दे कि प्रथम 25, क्वेश्चन है प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? विषम संख्याओं का योग क्या होगा? तो हम जानते हैं योग बराबर क्या जानते हैं, योग बराबर फार्मूला जानते हैं n², यानी 25 का रहा है, 25 के स्क्वायर हो जाएगा कितना 625। यही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा अगर कॉन्सेप्ट आता है, दूसरा हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि प्रथम n सम संख्याओं का योग, प्रथम n सम संख्याओं का योग बराबर क्या होगा? तो ये होगा NE × n + 1 होगा। क्या होगा? NE × n + 1 होगा। आइए इसे थोड़ा प्रूफ करते हैं। अगर 2 + 4 + 6 + 8 + डॉट डॉट कहाँ तक है, n तक है, तो Sn बराबर क्या हो जाएगा n/2, डिफरेंस कितना है 2 का जो फार्मूला था 2 × डिफरेंस 2 है, प्लस n - 1 × 2 है, क्योंकि डिफरेंस यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा कितना n/2 × 4 + 2n - 2। जब इसे और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना n/2, 2 + 2n बराबर हो जाएगा यहाँ कितना n/2 है, तो ये हो जाएगा NE × n + 1 आंसर। यानी प्रूफ हो गया कि प्रथम n संख्याओं का योग कितना होगा NE × n + 1। प्रश्न किस तरह पूछा जाता है? काफ़ी सिंपल रहता है कि प्रथम 25 सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। क्या करें? योग ज्ञात करें। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे फार्मूला? तो फार्मूला जो हम जानते हैं योग बराबर वो कितना जानते हैं NE × n + 1, यानी प्रथम का रहा है 25, तो 25 × 25 + 1 यानी 25 × 26
बराबर 600 होगा 50, क्या होगा 650, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब प्रथम 20 संख्याओं का अगर अब कुछ भी पूछ ले, यानी प्रथम अगर पूछ ले कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग, तो कैसे आप इसे सॉल्व कीजिएगा? संख्याओं का योग तो जानते हैं, योग बराबर क्या, योग बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं विषम संख्या वाला क्या है, n स्क्वायर, यानी सीधे मान रख दिए 20 के स्क्वायर बराबर 400 हो जाएगा। अब प्रथम 20 तक विषम संख्याओं का योग कह रहा है, प्रथम 20 तक, प्रथम जो है प्राकृतिक संख्या 20 तक, उसका अगर प्रश्न पूछ दे इस तरह, आइए देखते हैं, पूछ दे कि प्रथम 20 तक विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। यहाँ प्रथम 20 विषम संख्या पूछ रहा है, प्रथम 20 तक का समझिए, प्रथम 20 तक मतलब 1 2 3 ये है 20 तक है। तो इसे योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 20 है, उसमें से 2 से भागा करेंगे, क्योंकि आधा टर्म जो होता है वो विषम होता है। तो कितना निकल गया, 20 विषम संख्या निकलेगा। इसमें जो होगा 20 होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, इस तरह 19 तक होगा, जो 10 विषम संख्या होगा। कितना होगा, 20 से भागा दे देंगे, 10 विषम संख्या होगा। अब n बराबर जो है हमारे पास 10 आ गया, योग बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा n स्क्वायर बराबर 10 के स्क्वायर यानी 100, हमारे पास आ गया 100 आ गया। चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर प्रश्न 1 से 51 तक संख्या दिया हुआ है, संख्या में जो विषम संख्या कितनी हो जाएगा, संख्या में विषम संख्या ज्ञात करें, योग नहीं ज्ञात करें, सीधे ज्ञात करें कि कितनी विषम संख्या होगा। तो 1 से 51 तक के लिए टोटल कितना हुआ, 52/2 से भागा दे दीजिए, ये हो जाएगा 26। कितना हो जाएगा, 26 विषम संख्या होगा। क्यों होगा, क्योंकि 51 भी विषम है और 1 भी। यानी सिंपल सा समझिए कि 1 से 50 तक में जो होगा सम संख्या कितना होगा, सम संख्या होगा 25 और विषम संख्या भी होगा, कितना, वो भी 25 होगा। और 51वां जो है वो क्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या टोटल कितना हो गया, टोटल तो ये हो गया 25 + 1 बराबर 26। यहाँ तक कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट क्या है। अगला कॉन्सेप्ट जो हमारे पास है वो है प्रथम n स्क्वायर। अब क्या है, अब n स्क्वायर में है, पहले n में था। प्रथम n स्क्वायर प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर Sn बराबर क्या हो जाएगा, n × n + 1 × 2n + 1 बटा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। n × n + 1 × 2n + 1/6 हो जाएगा। या प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग भी कह सकता है। कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, तो यही फार्मूला यूज होगा, Sn बराबर n × n + 1 × 2n + 1/6। आइए इस पे प्रश्न किस तरह रहेगा। प्रश्न जो रहेगा 1 के स्क्वायर + 2 के स्क्वायर + 3 के स्क्वायर प्लस डॉट डॉट कितना हो जाएगा। तो आप जितना तक है, मान लिया कि अगर n स्क्वायर तक कीजिए या 10 स्क्वायर तक, इस तरह का रहेगा। या पूछ दे कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। क्या करें, योग ज्ञात करें। यहाँ पर सॉल्व करेंगे, अगर सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, ये क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल था। क्वेश्चन जो है n बराबर जो है वो 10 है। 10 बराबर जो हमारे पास क्या होगा, 10 × n × n + 1 × 2 × 10 + 1 बटा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसे और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 × 11 × 10 दूनी 20 1 21 बटा 6 बराबर हो जाएगा कितना, 385। कितना हो जाएगा, 385। यही हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये भी आंसर हो जाएगा 385। चलिए अगले कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है,
कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग बराबर क्या हो जाएगा, Sn बराबर हो जाएगा एनी इंटू एन प्लस 1/2 के होल स्क्वायर। क्या है, एनी इंटू एन प्लस 1/2 के होल स्क्वायर। अब कुछ ध्यान आया कि एनी इंटू एन प्लस 1/2 क्या था, तो ये क्या था, ये जो अंदर है क्वेश्चन में वो था प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग था। उसको स्क्वायर कर देंगे तो n प्राकृतिक संख्याओं का घनों का योग निकल जाएगा। किस तरह ये रहेगा, एग्जाम्पल में अगर 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस सॉरी 1 के क्यू, 3 के क्यू, 2 के क्यू और 3 के क्यू और n के क्यू में रहे, तो ये हो गया क्या है, n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर पूछ दे कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करें। यहाँ पर n जो है वो कितना दिया हुआ, n बराबर 20 दिया हुआ है, तो Sn बराबर फार्मूला हो जाएगा एनी इंटू एन प्लस 1/2 के होल स्क्वायर। आइए मान रख देते हैं 20 इंटू 20 प्लस 1/2 के होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 10 गुना 21 के पावर कितना हो जाएगा, बटा में है स्क्वायर हो जाएगा, यानी 10 गुना 21 210 के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 44,100। यही हमारा जो है आंसर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 44,100। यहाँ तक आपने कितने फार्मूले देखे, एक तो हम लोग जो फार्मूला देखे वो Tn बराबर क्या देखे, तो Tn बराबर जो देखे थे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक फार्मूला जो हमारे पास आया था वो एक आया था। दूसरा फार्मूला क्या था, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तीसरा फार्मूला आया था। चौथा फार्मूला जो आया था n प्राकृतिक संख्याओं का योग जो है, n प्राकृतिक संख्याओं का योग जो आया था वो क्या आया था, एनी इंटू एन प्लस 1/2 आया था। और दूसरा जो चौथा फार्मूला हमारे पास आया था n विषम संख्याओं का योग, n विषम संख्याओं का योग वो कितना आया था, तो वो आया था n स्क्वायर। n सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का जो योग आया था वो कितना आया था, एनी इंटू एन प्लस 1 आया था। इसके बाद क्या आया था कि प्रथम n स्क्वायर प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर आया था एनी इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6 आया था। और जो n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग जो आया था वो फार्मूला आया था एनी इंटू एन प्लस 1/2 के होल स्क्वायर। यानी हमारे पास जो इम्पोर्टेंट फार्मूला आया था 1 2 3 4 5 6 और 7, अगर ये 7 फार्मूला आपको क्लियर है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लगभग जो है आपका क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं जो अगला टॉपिक है वो क्या है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी हमारे पास जो आ जाएगा वो क्या है, गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी में देखेंगे कि कहते इसे क्या है, तो दूसरे पद को पहले पद से विभाजित करने पर जितना आता है उतना ही तीसरे पद को दूसरे पद से विभाजित करने पर मान आना चाहिए, तो बस श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी में है। एग्जाम्पल से समझिए कि अगर मान लिया कि ये ए है, ये AR होगा, ये R स्क्वायर होगा, ये AR क्यू होगा। इसी तरह अगर है तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो कह रहा है क्या है कि दूसरे पद को पहले पद से भागा देना है। दूसरा पद AR है, पहले पद से भागा देंगे, ए कट जाएगा तो कितना आ रहा, R आ रहा है पद, और तीसरे पद को AR स्क्वायर को दूसरे पद से भागा देंगे तो ये कट के भी R आ रहा है। अगर दोनों बराबर आ रहा है तो ये गुणोत्तर श्रेणी कहलाएगा। यहाँ पर जो हम देखते हैं वो क्या होता है, प्रथम पद क्या हो जाता है, प्रथम पद जो है वो A हो जाएगा और समान अंतर कितना हो जाएगा, समान अंतर
या डिफरेंस जो कहा जाए वो डिफरेंस वो कितने के बराबर है, आर के बराबर है। एन जो होगा वो क्या होगा, पदों की संख्या हो जाएगा, पदों की संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें निकालने के लिए अगर पूछ दे, यहाँ पर क्या निकालने के लिए पूछ दें कि एनवा पद बराबर क्या होगा, एनवा पद बराबर क्या होगा, तो फार्मूला लगा देंगे ए आर के पावर एन माइनस 1, ये हमारे पास निकल जाएगा। और अगर पूछ दे कि एन पदों का योग क्या होगा, एन पदों का योग क्या होगा, एस एन क्या होगा, तो ये होगा ए इंटू आर के पावर एन माइनस 1 बटा आर माइनस 1। तब जब आर जो है वो ग्रेटर देन 1 हो, माने आर जो है वो ग्रेटर देन कितना हो, 1 हो, 1 से कम नहीं हो। आइए इस फार्मूला को एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल किस तरह पूछा जाता है। अगर 3, 6, 12, 24 तो फाइंड द सेवंथ टर्म, क्या होगा, 7 टर्म। 3, 6, 12 है तो उसमें सबसे पहले देखना है कि ये जीपी में है कि नहीं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं। तो आइए सबसे पहले चेक करते हैं, क्या करते हैं, चेक करते हैं। चेक करेंगे क्या है, तो दूसरा पद जो 6 है उसमें पहला पद भागा देंगे तो ये 2 आ रहा है, तीसरा पद 12 है और दूसरा पद 6 है, इसमें भी भागा देंगे तो 2 आ रहा है। यानी हमारे पास जो है ये डिफरेंस 2 जो है वो आ रहा है, यानी ये जेपी में है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है 3, आर बराबर कितना आ रहा है, 2 आ रहा था जो कि डिवाइड करने के लिए, और एन बराबर जो है यहाँ पर कितना है, 7th टर्म है, कितना 7th टर्म है। तो फाइंड द 7th टर्म कर रहा है, तो अगर हम 7वां टर्म निकालेंगे, 7वां टर्म यानी टी एन बराबर जो होगा वो कितना हो जाएगा, ए आर एन माइनस 1, ए के जगह पर कितना रखिए 3, आर के जगह पर कितना रखिए, तो ये रखिए 2, एन के जगह पर 7, कितना है 7 माइनस 1, ये हो जाएगा कितना 3 गुना 2 के पावर 6, 2 के पावर 6 को हम लिख सकते हैं कितना 3 गुना 64, यानी हमारे पास ये कितना हो जाएगा 192, यही हमारा आंसर आ जाएगा। यानी हमें ये फार्मूला को यूज करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक और एग्जाम्पल से जो है वो समझते हैं। एक और एग्जाम्पल है कि अगर 2, 4, 8, 16 तो फाइंड द सम ऑफ 7th टर्म। इस बार क्या है 7 टर्म उसमें पूछ रहा था उस समय, इस बार सम ऑफ 7 टर्म पूछ रहा है। तो आइए इसे सोल्व करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। S7 बराबर जो हमारे पास फार्मूला हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो ए आर के पावर n माइनस 1 बटा आर माइनस 1 होता है। यहाँ पर सबसे पहले डिफरेंस भी चेक करेंगे तो 4/2 यानी 2 होता है, 8/4 बराबर 2। ए बराबर जो है यहाँ 2 दिया हुआ है जो कि क्या है, ए बराबर सॉरी आर बराबर जो दिया हुआ है 2 दिया हुआ है जो 1 से बड़ा है। तो हमारे पास सम ऑफ द 7 टर्म का ये फार्मूला यूज होगा। आइए रख देते हैं मान, ए बराबर कितना है 2 है, आर बराबर भी क्या है 2 है, एन बराबर 7 टर्म है यानी 7 है, माइनस 1 है, अब बटा 2 माइनस 1 है, ये हो जाएगा 2 गुना 2 के पावर 7 यानी कितना हो जाएगा 128 माइनस 1 बटा 2 सॉरी 1 हो जाएगा क्योंकि 2 माइनस 1 हो गया। तो ये हो गया 2 गुना 127 बराबर कितना होगा 254, यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। लेकिन ये तब हम लोग जान रहे थे तब जब r ग्रेटर देन 1 था, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट में r लेस एंड इक्वल देन 1 रहा तो क्या होगा, तो r की वैल्यू 1 से छोटी है और अनंत तक योग निकालना हो, अनंत तक, तो s इन्फिनिटी बराबर हो जाएगा a/1 माइनस r। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है। आइए इस फार्मूला पे भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि अगर मान लें 1 प्लस 1/2 के पावर 1 प्लस 1/2 के पावर 2 प्लस 1/2 के पावर 3 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक है, तो फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म कितना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, r देखना है। तो r बराबर क्या होता है, दूसरा टर्म 1/2 बटा पहला टर्म से भागा देंगे तो हमारे पास आ जाता है 1/2, जो कि r जो है वो लेस देन 1 हो रहा है। क्या है, r लेस देन 1 हो जाएगा। तो हम फार्मूला जानते हैं s इन्फिनिटी बराबर क्या होता है a/1
1 माइनस आर, ए क्या है प्रथम पद तो 1 है और 1 तो 1 हो गया, आर बराबर कितना है 1/2, यानी हमारे पास जो हो जाएगा 1/2 यानी 2 हमारे पास जो है आंसर आ गया। ठीक, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। एक और जो एग्जाम्पल है 5 के पावर 1 गुना 5 के पावर 1 गुना 5 के पावर 1 बटा 2 के पावर 2, इस तरह के हमारे पास ये 1/2 है, 1/2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 1 के पावर 2, 1/2 के पावर 3, ये जो है वो इन्फिनिटिव तक है। क्या है? इन्फिनिटिव तक है। तो चलिए इसे सॉल्यूशन करते हैं। अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो इससे 5 जो है वो कॉमन ले जाएं, इसके पावर हो जाएगा कितना 1 प्लस 1/2 के पावर 1 प्लस 1/2 के पावर 2 प्लस 1/2 के पावर 3 डॉट डॉट, ये इन्फिनिटिव तक है। यहाँ इसे पहले सिर्फ हल कीजिए, इस टर्म को हल करते हैं। तो इस टर्म को जब हम हल करते हैं, पिछले प्रश्न में भी हल किया लेकिन फिर भी करते हैं, आर बराबर होगा 1/2 के बटा 1 होगा, तो ये हो जाएगा 1/2 जो कि आर लेस देन 1 है। तो इन्फिनिटी वाला जो हमारे पास फार्मूला हो जाएगा a/1 माइनस आर, तो ये हो जाएगा एस इन्फिनिटी बराबर हो जाएगा a/1 माइनस आर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो इसका जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ए कितना है 1 है और 1 माइनस 1/2, यानी हमारा ये जो आ गया 2 आ गया। तो प्रश्न में आगे जब इसे सोल्व करते हैं तब 5 के पावर ये 2 हो गया, यानी 5×25 हो गया। यही हमारा जो है आंसर आ गया। क्या हो गया? यही जो आंसर आ जाएगा। एक और प्रश्न देख लेते हैं कि अगर प्रश्न पूछा जाए 2 + 4 + 8 + 16 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी सीरीज अनंत तक हो और अगर r ग्रेटर देन 2 हो, r यहाँ ग्रेटर देन 2 है माने 1 हो, तो क्या हम लोग फार्मूला लगाते हैं s इन्फिनिटी बराबर जो है वो लगाएंगे कौन सा, तो ये हो जाएगा a इंटू आर के पावर n माइनस 1/r-1 वाला फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2 है, a बराबर कितना है 2 है, कॉमन डिफरेंस आप यहाँ देख लीजिए कितना है, ये 2 है, तो ये 2 लिख दिए, इंटू आर कितना है तो 4/2 2 होगा या 8/4, 2 यहाँ कॉमन डिफरेंस आ गया, यानी 2 n जो है वो इन्फिनिटी तक है -1 हो जाएगा। अब बटा कितना हो जाएगा 2 - 1, यानी हमारे पास जो ये आंसर आएगा वो इन्फिनिटिव ही आ जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटिव -1 इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव से गुना करेंगे तो भी हमें इन्फिनिटिव ही मिलेगा। चलिए अगला जो तीसरा हम जानने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, वो क्या है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन यानी हार्मोनिक श्रेणी जानने वाले हैं। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो मिलता जुलता एपी से है, यानी कोई सीरीज एचपी में है या नहीं ये पता करने के लिए उसे उल्टा करके देखते हैं, और उल्टा करने पर वह यदि एपी में है तो वो एचपी में भी होगा। यानी कोई अगर सीरीज है उसको उल्टा करेंगे, अगर उल्टा में वो एपी का सीरीज आता है तो ये भी एचपी में होगा। यानी ए प्रोग्रेशन ऑफ टर्म्स हुज रेसिप्रोकल फॉर्म ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर एग्जाम्पल है कि 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 आर इन एपी, आर इन एचपी। तो पहले क्या है एपी में लाने के लिए रिवर्स करेंगे। क्या करेंगे एपी में लाएंगे, एपी में लाने के लिए क्या करेंगे रिवर्स करेंगे, जो दिया हुआ है उसे क्या करेंगे रिवर्स करेंगे। अब रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 होगा, 8 होगा। तो ये जो है वो आर इन एचपी में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो हमारे पास है ये एचपी आर इन एपी में है, 2, 4, 6, 8 जो है वो एपी में है। तो जो दिया हुआ 1/2, 1/4, 1/6 है ये एचपी में है। यानी अब जो है एपी वाले सभी नियम लागू हो जाएंगे। इसमें क्या है सभी एपी वाले नियम लागू हो जाएंगे। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 फाइंड द 40th टर्म। क्या होगा 40th टर्म, 40वां टर्म क्या होगा। तो इसको रिवर्स करेंगे, पहले एपी में लाएंगे। तो रिवर्स जब करेंगे तो ये हो जाएगा, रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 4, 6, 8 से 40वां टर्म हमको ज्ञात करना है। 40वां टर्म ज्ञात करने के लिए टीएन वाला फार्मूला लगाते हैं, a +
n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर जो है वो a क्या है, तो a जो है वो t40 निकालना है। a बराबर जो है वो 2 है, 2 प्लस n जो है वो कितना है 40 निकालना है 1 इंटू डिफरेंस क्या है, तो ये है 2। तो हमारे पास होगा 2 प्लस 39 गुना 2, कितना हो जाएगा 2 प्लस 39 गुना 2 इक्वल टू ये हो जाएगा 80। 80 जो है वो AP में आया है, किस में आया, AP में आया है। तो HP में कितना आएगा, तो HP बराबर 1/80 कर देंगे, क्योंकि इधर रेसिप्रोकल किए तो फिर से रेसिप्रोकल करके आंसर ले आएंगे। आंसर हमारा यही आएगा 1/80। यहाँ तक समझ गए कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन अगर दिया हुआ है तो उसको पहले AP में लाइए, यानी रिवर्स कीजिए, फिर AP के सारे रूल्स को लगा सकते हैं, जितने भी 7 तरह के फार्मूला देखे हैं लगा सकते हैं। उसके बाद उसे एक बार रेसिप्रोकल फिर से कर दीजिए, HP में हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए एक और देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट, जिसमें 3 कॉन्सेप्ट है। कौन कौन, तो AM जिसे हम लोग कहते हैं अरिथमेटिक अर्थमेटिक मीन कहते हैं, क्या अर्थमेटिक मीन। एक होता है GM यानी जियोमेट्रिक मीन, क्या है जियोमेट्रिक मीन, और एक जो है वो HM है, ये इसे बोलते हैं हार्मोनिक, क्या है हार्मोनिक मीन बोलते हैं, हार्मोनिक मीन। इसमें कुछ कुछ क्या क्या डिफरेंस है ये देख लीजिए, कई बार इससे डिफरेंस का प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए इसे देखते हैं। अगर इफ़ ABC आर इन AP में है, ABC आर इन AP में है, तो B बराबर जो होगा A प्लस C/2 होगा। और अगर इफ़ AXB आर इन GP में है तो x/a बराबर हो जाएगा b/x, यानी x² बराबर जो हो जाएगा वो AB, x बराबर होगा √AB। तीसरा जो हम लोग देखते हैं वो क्या है, इफ़ AXB आर इन HP, तो 1/a 1/x 1/b जो है वो होगा R in AP। तो 1/x माइनस 1/a बराबर होगा 1/b माइनस 1/x, तो ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/x बराबर होगा 1/a प्लस 1/b, यानी 2/x बराबर कितना हो जाएगा a प्लस b बटा a प्लस b इंटू a इंटू बी हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास x बराबर फार्मूला हो जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, यानी 2 गुना AB बटा a प्लस b, यानी एक फार्मूला ये आ गया, एक फार्मूला HP ज्योमेट्रिक मीन में ये आ गया। अब b बराबर a प्लस c बटा 2 हो, या इस तरह ABC इसमें लिखेंगे। अगर इसमें भी लिखेंगे AXB आर इन AP, तो x माइनस a बराबर b माइनस x, 2x बराबर हो जाएगा a प्लस b, x बराबर हो जाएगा a प्लस b/2। यहाँ भी हमारे पास ये फार्मूला। अब थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि ये कहाँ से लाए। ये जो हम जानते थे कि अगला टर्म्स को पिछला टर्म से घटाएंगे तो जो कॉमन डिफरेंस होगा वो बराबर होगा, तो वही किया गया है, x माइनस a बराबर b माइनस x किया गया है। और यहाँ पर जो किया गया है वो भी किया गया है कि अगला टर्म दूसरे टर्म को पहला से भागा दिए हैं, और वो r जो है वो बराबर सभी में आ रहा है, तो वो यहाँ किया गया है। और हार्मोनिक मीन यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन तो ही AP के रेसिप्रोकल है, तो ये हो गया। तो ये 3 जो फार्मूला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर कहीं पे अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन निकालने के लिए कह दिया जाए तो। एक और जो है इन सब के बीच में जो है वो रिलेशन आजकल बहुत पूछा जाता है, तो आइए रिलेशन देखते हैं। रिलेशन इन दोनों के बीच में क्या है, तो AM इंटू HM अगर हम करते हैं तो कितना हो जाएगा, AM बराबर है a प्लस b/2 और HM बराबर क्या है 2AB बटा a प्लस b है, हमने निकाल कर ये दोनों फार्मूला आया था। अब यहाँ से देखिए कि a प्लस b कट जा रहा है, 2 कट जा रहा है, तो कितना आ गया AB आ गया, यानी AM इंटू HM बराबर क्या आ गया AB आ गया। और AB किसका है, तो ये हो जाएगा G जो दिया हुआ है
जी बराबर हमारे पास क्या होता है, रूट ए बी है, यानी जी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी। तो यहाँ पर ए बी को हम लिख सकते हैं जी स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी जी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यानी जी एम स्क्वायर हो गया तो ए इंटू एच, यानी अर्थमेटिक मीन गुना हार्मोनिक मीन बराबर हो जाता है ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर, यानी जी बराबर जो होता है अंडर रूट ए इंटू एच हो जाएगा। ये भी हमारे पास एक इम्पोर्टेंट फार्मूला आता है। तो आप अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन का तीनों फार्मूला भी देख लिए और उसके जो है वो एक दूसरे का रिलेशन भी देख लिए। ये जो हमारा वीडियो था वो सिक्वेंशियल एंड सीरीज का था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।